नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। जनपद में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर क्या होता है, इसकी कहानी आज निर्भया की ही जुबानी सुनाएंगे। निर्भया में 24 सितंबर की घटना का जिक्र कर रहा हूं। 24 सितंबर एक होटल के अंदर यहां एक लड़की के साथ, वो भी नाबालिग लड़की के साथ रेप किया जाता है। ब्लू नाइट होटल के अंदर, बड़ा प्रसिद्ध होटल है, बार है ये, और इस बार के अंदर, ब्लू नाइट बार के अंदर लड़की के साथ जबरन रेप किया जाता है। अगर होटल के अंदर इस तरह नाबालिग लड़की के साथ रेप होता तो इसका जिम्मेदार वहां का स्टाफ से लेकर वहां वो मालिक होता है, होटल का मालिक होता है, होटल संचालक होता है। किस तरह की घटनाओं को कृत्य देते हैं दो पैसे की लालच में। ये 24 सितंबर की जब घटना थी तो 24 सितंबर को इस निर्भया लड़की ने जाके अपने परिजनों से बताया और थाने पे आकर शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायती पत्र में लिखा हुआ है कि बीएल इंटर कॉलेज गोहन्ना बाईपास को जा रही थी। वो लड़की गोहन्ना बाईपास को जा रही थी। जो नाम इसने लिया है लोरपुर ताजन का रहने वाला, जबरदस्ती पकड़ लिया और डरा धमकाकर उसे अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। गाड़ी पे बैठाने के बाद अंबेडकर पार्क ले गया, जहां से फिर ब्लू नाइट होटल में लेकर आया। वहां पे लड़की के साथ जबरन रेप करता है। वो लड़की के साथ रेप करता है। पुलिस ने तो दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन मामला यहां तक ये नहीं कि होटल के अंदर किस तरह इस जनपद में कई होटल हैं जहां जिस्म फरोशी के धंधे धड़ल्ले से चलते हैं। पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि जब किसी दामनी की इज्जत तार तार होती है तब पुलिस उस पर एक्शन लेती है और उस पर कार्रवाई करती है। फिर कार्रवाई का झुंझुना बजाकर जेल भेज दिया जाता है, ये कोरम पूरा कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे होटलों को चिन्हित करके ऐसे होटलों पे टैग लगाना जरूरी होता है कि इन होटलों पे वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है। फिर लोग अपनी फैमिली को भी ले जाने पे वहां डरेंगे कि इस होटल में इस तरह के गंदे काम होते हैं। शहजादपुर में भी कई ऐसे होटल हैं जहां पर जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। होटल में केवल खाने का नाम पे होटल चलते हैं, लेकिन होटल के अंदर नाबालिग बच्चियों को रूम दिया जाता है। और उस होटल के अंदर भगवान न करे कभी किसी बिटिया के साथ वहां अनहोनी हो जाए तो प्रशासन के लिए बड़ी शर्मनाक का विषय होगा कि इन होटलों पे कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये देखना है कि पुलिस इस होटल संचालक पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि होटल संचालक से जब मेरी बात होती है तो होटल संचालक से मैंने पूछा क्या कमरा आपके यहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ कमरा नहीं मिलता है। तो मैंने पूछा उनसे फिर से कि क्या नाबालिग बच्चों को आप कमरा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। जब इस घटने का जिक्र करता हूं तो उनके सर से पसीना आ जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब तो यह मामला हाईलाइट हो रहा है, पत्रकारों तक मामला पहुंच रहा है। उस होटल के अंदर की जो घटना थी, उस घटने से पूरी तरह उसने इनकार कर दिया। होटल संचालक ने कहा कि यहाँ पे कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। क्या वो जो पीड़िता थी, जिसका मेडिकल परीक्षण हुआ, जो आरोपियों को जेल भेजा गया, क्या वो झूठी थी? उसने कोतवाली में आके रो के अपने बयान को दर्ज कराया, मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कराया कि ये बयान झूठा था। वो दोनों लड़के जो जेल गए वो क्या झूठा था, या पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया वो झूठा था? क्या होटल संचालक सही बोल रहा है इस बात पे? क्योंकि कई लोगों ने दबे मुंह बताया कि हाँ उस होटल में होता है। कई लोगों ने फोन पे भी मुझे बताया कि उस होटल में होता है। हम भी गए थे उस होटल में, जो बालिग थे वो कह रहे थे कि मैं तो गया हूं उस होटल में। होटल संचालक इस मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है, लेकिन पुलिस को इस पे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और ऐसे होटलों को चिन्हित करके इन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक सबक सिखाना पड़ेगा कि जनपद में जो होटल हैं वो फैमिली रेस्टोरेंट के लिए अगर बनाए गए हैं तो वो वहीं तक सीमित रखें, उसके अंदर इस तरह के गंदे कृत्य ना करें। क्योंकि दामनी के साथ जो कुछ हुआ वो आज पूरे समाज में, जो नाबालिग 15 साल की बिटिया के साथ हुआ है, उसके साथ रेप हुई वो घटना पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। अब पुलिस के लिए ये गले की हड्डी बन चुकी है कि इन होटलों पे किस तरह की कार्रवाई करे।